एक गांव था। उस गांव में एक नीम का पेड़ था। उस नीम के नीचे एक मोची काम किया करता था। मोची जहां पर बैठता था, उस पेड़ तक पहुंचने के लिए दो रास्ते थे। एक रास्ता जो छोटा था, लोग उस पर कभी नहीं जाते थे क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां शैतान रहता है, इसीलिए सब लंबा रास्ता लिया करते थे। जो भी उस छोटे रास्ते पर जाता था वो लौट कर नहीं आता था। क्या हाल है मोची भाई? आजकल तो बहुत पैसे छाप रहे हैं। अरे तो अपनी मेहनत के पैसे हैं। इतनी मेहनत करता हूँ तब जाकर दो पैसे कमा पाता हूँ। कौन सा फ्री का पैसा है? अरे अरे, गुस्सा क्यों हो रहे हो मोची भाई? मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, चलता हूँ। मोची रोज सुबह बिल्कुल समय पर पेड़ के नीचे पहुंच जाया करता था। फिर एक दिन घर से निकलते समय, ओह, आज तो बहुत देरी हो गई। सारे ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे, पर क्या हुआ, करने तो इंतजार। और जाएंगे कहाँ? मैं अकेला मोची हूँ पूरे गांव में। घर भी जाएंगे तो मेरे पास ही आना पड़ेगा। इतना बोलते हुए वो घर से निकलकर रास्ते पर चल ही रहा होता है, तभी उसको एक गांव वाला मिलता है। सही है मोची भाई, आपका भी। लोग वहाँ सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं और आप मजे से चल रहे हैं। एक तो आज धूप भी ज्यादा है, बेचारे लोग खड़े होंगे धूप में। आप तो जाकर बैठ जाएंगे छाँव में। आप वहाँ छोटा वाला रास्ता क्यों नहीं लेते हैं? वहाँ से आप जल्दी पहुँच जाएंगे और लोगों को धूप में आपका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने कब कहा है मेरा इंतजार करो? जाओ, चले जाओ ना दूसरे मोची के पास। इतना बोलकर मोची अपने पेड़ की तरफ चल पड़ता है, पर उस गांव वाले को जवाब देने के चक्कर में वो भूल ही जाता है कि उसे किस तरफ मुड़ना है, और गलती से वो छोटा वाला रास्ता जिस पर शैतान रहता था उस तरफ मुड़ जाता है। आजकल कोई मनुष्य इधर नहीं आ रहा। लगता है लोगों ने लालच करना छोड़ दिया। पर लोग इस रास्ते पर नहीं आएंगे तो मेरा पेट कैसे भरेगा? मैं उनके खून को पिए बिना नहीं रह सकता। किसी ना किसी को तो अपना शिकार बनाना ही होगा। तभी वो मोची को अपनी ओर आता देखता है, पर शैतान ने इतने दिनों से कुछ खाया पिया नहीं होता तो उसकी शक्तियाँ कम हो जाती हैं। अरे, मैं क्या करूं? मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। आज इतने दिनों बाद शिकार दिखा है, पर किस्मत देखो इसकी। मेरी शक्तियाँ काम ही नहीं कर रही। शैतान छटपटा कर रह जाता है और वह मोची पर हमला नहीं कर पाता, और किस्मत से मोची बच जाता है और अपने अड्डे पर पहुंचता है। अरे भाई, जूता सिल दो जरा, ठीक से सिलना है। मेरे जैसा जूता यहाँ कोई नहीं सिलता, इसीलिए तो मैं यहाँ का इकलौता मोची हूँ। हाँ, तुम इकलौते मोची तो हो, इसीलिए क्योंकि शहर बहुत दूर है तो लोगों को मजबूरन तुम्हारे से सिलवाना पड़ता है जूता या चंदे का कोई भी सामान। क्या मतलब है तुम्हारा कि मजबूरन सिलवाना पड़ता है? मैं अच्छा सिलता हूँ, इसीलिए लोग सिलवाते हैं मुझसे। नहीं, तुम इकलौते मोची हो, इसीलिए बहुत ही लालची हो। जहाँ एक जोड़ी जूता 30 रुपया में सिला जाता है, उसके बदले तुम 60 रुपया लेते हो। लोग तुमसे मजबूरन इसीलिए सिलवाते हैं क्योंकि शहर जाने में भी उतने ही पैसे लग जाते हैं। किराया जोड़ो तो। जाओ जाओ, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अच्छा सिलता हूँ, इसीलिए लोग मुझसे सिलवाते हैं। और लालची कौन नहीं होता? क्या तुम लालची नहीं हो? है? मोची रोज सुबह आकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता और अपना काम करने लगता, और शाम को घर लौट जाता। एक रोज घर जाते वक्त वो रोज जिस रास्ते से जाता था उस रास्ते में खुदाई का काम चल रहा था, जिसकी वजह से उसे दूसरा छोटा वाला सुनसान रास्ता लेना पड़ा। रात तो हो ही गई थी, ऊपर से लोगों की बातें उसके दिमाग में चल रही थी, तो वो डर भी रहा था। हवा की तेज सरसराहट की आवाज उसके डर को और बढ़ा रही थी। अरे यार, ये रास्ता तो सच में बहुत सुनसान है। लोग सच ही कहते हैं। तभी उसे किसी की हंसी सुनाई देती है। उसकी रूह कांप जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अरे, ये क्या हो रहा है मेरे
तभी उसकी नजर रास्ते पर पड़ती है। अरे रास्ते में ये क्या चमक रहा है? जरा जाकर देखूं तो। अरे ये क्या? ये तो सोने का जूता है। मेरे तो भाग्य ही खुल गए कि मुझे सोने का जूता मिला। चलो कुछ तो फायदा हुआ इस भूतिया रास्ते पर आने का। हाँ, अब घर जाकर अपनी बीवी को दिखाता हूँ, वो भी खुश हो जाएगी। सोने के जूते को लेकर मोची घर आ जाता है और अपनी बीवी को दिखाने लगता है। क्या हुआ, बहुत प्रसन्न दिख रहे हो? कोई खजाना हाथ लग गया क्या, या किसी को ज्यादा ही लूट लिया आज तुमने? ताना मत मारो, किसी को लूटा नहीं है, बल्कि किस्मत मेहरबान हुई है। देखो देखो मुझे क्या मिला है। ये तो सोने का जूता है, तुम्हें कहाँ से मिला? देखो मैं तो कहती हूँ इसे वापस वहीं रख दो जहाँ से उठाया था। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। मोची की बीवी का स्वभाव लालची नहीं था, वो नेक दिल की औरत थी। अरे तुम तो हर बात में ही ताना देती हो, कभी खुश भी हो जाया करो। आज किसी का गला काट कर नहीं आया हूँ। ये तो भगवान मेहरबान था मुझ पर कि मुझे एक सोने का जूता दिया, वरना सोचो आज ही मैं इस रास्ते पर क्यों गया। सोचो। बीवी से वाद विवाद के बाद वो उस जूते को टेबल पर ही रखकर सो गया, पर जैसे ही वो सुबह उठा तो आश्चर्यचकित रह गया। अरे ये क्या? इस जूते में से तो सोने के सिक्के निकल रहे हैं। लगता है मुझ पर ज्यादा ही मेहरबान है भगवान। मैं अभी भी कह रही हूँ, देखो ये जूता जहाँ से लाए हो वहीं रख दो। इतना लालच ठीक नहीं है, मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। ईश्वर हमारी मदद करता है लेकिन कभी इस तरह से नहीं। अगर उसे हमें कुछ देना होगा तो ज्यादा ग्राहक भेजेगा, ये नहीं कि आपको सोने का जूता ही दे दे। पर मोची ने अपने लालच के आगे बीवी की एक न सुनी। कुछ दिन तक उस जूते से बस सोने के सिक्के लेता रहा। उसका लालच दिन पर दिन और बढ़ता चला गया। जब एक जूते से इतना पैसा मिल रहा है तो अगर इसका दूसरा हिस्सा भी मिल जाए तब तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा और मुझे ये टुच्चा मुच्चा काम करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। पूरी जिंदगी ऐसे निकलेगी। मुझे वापस उसी रास्ते पर जाना चाहिए। क्या पता मुझे दूसरा जूता भी मिल जाए, फिर तो मजे ही आ जाएंगे। फिर वो रात को हिम्मत करके उसी समय उसी रास्ते पर वापस जाता है। यहीं तो मिला था वो जूता, दूसरा हिस्सा कहाँ गया? जरूर यहीं कहीं होगा। थोड़ा अंदर जाकर देखता हूँ, मिल जाए तो मजा ही आ जाए। आज बिना जूते लिए नहीं जाऊंगा। ये बात शैतान सुन रहा होता है। वो उस मोची के सामने अच्छे रूप में प्रकट होता है। उसके हाथ में सोने के जूते का दूसरा हिस्सा भी होता है। अरे भाई, तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ भाई, मैं अपना सोने का जूता ढूंढ रहा हूँ। यहाँ से जाते वक्त एक जूता गिर गया था, बस वही ढूंढ रहा हूँ। क्या वो जूता ये है? अरे हाँ, यही है वो जूता। देखो इसका एक हिस्सा मेरे पास है और एक यहीं गिर गया था। लाओ मुझे दे दो। मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, पर सुनो, अगर तुम दोनों को साथ में रखोगे तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। देखो मुझे मत सिखाओ, बस सोने का जूता मुझे दे दो। शैतान उसे वो जूता दे देता है और मन ही मन बहुत खुश होता है। कितना बेवकूफ था यार ये आदमी। बताओ, सोने का जूता दे दिया मुझे। यार कुछ लोग होते ही है बेवकूफ। ऐसे ही खुद से बड़बड़ाते हुए वो खुशी से झूमता हुआ घर आने लगता है। इधर शैतान अपने असली रूप में आ जाता है। मुझे बेवकूफ बोल रहा था, इसे तो इसके बाद पता लगेगा कि कौन बेवकूफ है। अरे देखो, मुझे दूसरा जूता भी मिल गया है। अब तो अपनी जिंदगी ऐसे कटेगी। ये क्या किया? लालच अच्छी बात नहीं है। तभी अचानक से मोची को अपने शरीर पर भारीपन महसूस होता है, जैसे कोई उसके कंधे पर सवार हो रखा हो। अरे सुनो, मेरे कंधे पर कुछ है क्या? नहीं तो, एक मक्खी भी तो नहीं बैठी है। पर हाँ, तुम्हारे लालच का बोझ जरूर लदा हुआ है। तुम्हें तो बस मौका चाहिए ताने मारने का। हटो, मैं खुद ही देख लूंगा। मोची शीशे के पास जाता है और खुद को देखता है। जो उसे शीशे में दिखाई देता है उसके हक्के बक्के छूट जाते हैं। उसे कंधे पर एक भूतिया शैतान बैठा हुआ दिखता है। तुम कौन हो और मेरे कंधे पर क्या कर रहे हो?
मैं तुम्हारे लालच का इनाम हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? जो जूता तुम लेकर आए हो वो जूता मेरा है। जब भी कोई लालची व्यक्ति एक जूते से संतुष्ट नहीं होता और वो दूसरा जूता ढूंढने जाता है तो मैं भी उसके साथ आ जाता हूँ। अगर दोनों जूते रखने हैं तो तुम्हें रोज मुझे अपना खून देना होगा और मैं तुम्हारे कंधे पर ही रहूंगा, वरना मेरे सोने के जूते वापस कर दो। ये सारी बातें उसकी बीवी सुन रही होती है। आप शैतान हो या इंसान मुझे नहीं पता, पर आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। मेरा पति अब लालच नहीं करेगा। ये दोनों जूते आप ले जाओ, आप बस इन्हें छोड़कर चले जाइए। मैं इसके लालच के साथ आया हूँ और इसी के कहने पर ही जा सकता हूँ, ना कि तुम्हारे कहने पर। अगर ये मुझे सोने के जूते दे दे तो मैं चला जाऊंगा, वरना इसे मेरे साथ ही अब रहना होगा। अरे तुम चुप रहो, मैं ये जूता वापस नहीं करूंगा। मेरे मेरे अमीर होने के दिन आए हैं और तुम चाहती हो कि मैं इस भूत के डर की वजह से अपना जीना छोड़ दूं। मैं इसे जूता वापस नहीं करूंगा। ये मेरा है, इसकी जो भी शर्त होगी मुझे मंजूर है। मेरा थोड़ा सा खून ही तो पिएगा ये, पैसे रहेंगे तो मैं खा पी के फिर से खून बना लूंगा। चलो, अच्छा है, अच्छा है। फिर मैं भी अब जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहूंगा, जब तक तुम मर नहीं जाते। अब तुम्हारे पति को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मोची की बीवी दौड़कर मंदिर जाती है और वहाँ पर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। अरे कहाँ भागी जा रही हो? रुको तो सही। मोची भी उसके पीछे पीछे जाता है और मंदिर के बाहर खड़े होकर कहता है, तुम कुछ भी करो, मेरा यही फैसला है। क्या आप वो जूता भूत को नहीं देंगे? नहीं दूंगा, और तुम भी तो ऐश करोगी। मैं ये सब अपने परिवार के लिए ही तो कर रहा हूँ। अगर आप अपना फैसला नहीं बदलेंगे तो मैं भी आपके साथ नहीं रहूंगी। आप इसी शैतान के साथ रहिए, मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ अपना जीवन नहीं बिताना जिसके मन में इतना लालच हो और जो अपने ऐशो आराम के लिए एक शैतान या भूत की शरण ले। मैं अपना जीवन भगवान के सहारे बिता लूंगी। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आप ये लालच छोड़कर अपना जीवन सुख से बिताएं। मैं बस यही कामना करूंगी। जाते जाते मोची की बीवी उसे बहुत समझा कर जाती है। फिर मोची निराश होकर घर वापस आ जाता है। जाने दो, अगर वो गई तो मैं अपना जीवन ऐश से बिताऊंगा। उसकी ही अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। हाँ भाई, तुझे अपना वादा तो याद है ना? अब तेरा शरीर मेरा गुलाम है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तो फिर देरी किस बात की? दिखा अपना हाथ। फिर भूतिया शैतान मोची के एक हाथ में अपने भूतिया नुकीला दांत गड़ाता है और उसका खून पीने लगता है। इच्छा भर खून पीने के बाद वो मोची से कहता है, बड़े दिनों बाद आज प्यास बुझी है। हा हा हा, मजा आ गया आज तो। इतने दिनों से भूखा था मैं, कमजोरी आ गई थी मेरे अंदर। आज थोड़ी ताकत महसूस हो रही है। ऐसे ही रोज चलता रहता है। रोज सुबह मोची को सोने के जूते से सिक्के मिलते और उसके बदले में रोज शैतान उसका खून पीता, कभी हाथ से, कभी पैर से, तो कभी गर्दन से। मोची धीरे धीरे अमीर तो होता जा रहा था, पर शरीर से गरीब होने लगा था। ऊपर से उस भूत के उसके कंधे पर बैठने से वो थोड़ा झुक भी गया था और शैतान के खून पीने से मोची धीरे धीरे पीला पड़ने लगा था। कई तरह के घाव उसके शरीर पर हो गए थे, जिस वजह से अब वो बहुत ही बदसूरत दिखने लगा था। एक दिन मोची एक गाड़ी खरीद कर लाता है और उसमें बैठकर गांव की सैर करता है। तभी उसे एक पुराना जानने वाला मिलता है। मोची गाड़ी रोकते हुए, अरे लल्लन, क्या हाल है? कहाँ हो आजकल? अरे ये क्या, अभी तक वही साग सब्जी बेचने में लगे हुए हो? हाँ भाई, अब सबकी किस्मत तुम्हारी तरह गाड़ी में घूमने की कहाँ है। फिर मोची अपने महंगे कपड़े और जूते दिखाने के लिए गाड़ी से नीचे उतर कर आता है। क्या तुम भी वही 10 साल पुराने कपड़े पहनते हो? नए खरीदो मेरी तरह, एकदम ब्रांडेड है। देखो देखो। सब बात ठीक है भाई, पर ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो बहुत झुक गए हो। सब ठीक तो है, तुम तो बहुत अमीर हो गए हो। अब तुम्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं है।
तो ये तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने पीले क्यों पड़ते जा रहे हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? मैं तो अपनी जिंदगी सुख में बिता रहा हूँ। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम अपनी जिंदगी सुख में बिता रहे हो। खाली दौलत आने से ही सब चीज नहीं होती। इंसान के पास दौलत कम हो तो चलता है, पर बीवी साथ में खुश रहना चाहिए। पर मैंने तो सुना है तुम्हारी बीवी भी तुम्हें छोड़कर चली गई। हाँ, वो तो बेवकूफ थी, इतनी अच्छी जिंदगी छोड़कर चली गई। वो बेवकूफ नहीं थी, वो एक अच्छी महिला थी और एक नेक दिल औरत। वो तुम्हारी तरह लालच में लोगों का गला नहीं काटती थी, इसीलिए तुम्हारे जैसे लालची इंसान को छोड़कर चली गई। तुम खुद को बहुत समझदार समझते हो ना? देखना, तुम्हारी हालत इससे भी बुरी होगी और तुम तड़प तड़प कर मर जाओगे। चल चल, काम कर अपना। जलन साफ दिखाई पड़ रही है तेरी। तेरी औकात के बाहर है मेरी तरह ऐश की जिंदगी जीना, इसीलिए ये प्रवचन झाड़ रहा है। और उसे धक्का देकर साइड करते हुए वो गाड़ी में बैठ जाता है और वहां से चला जाता है। शैतान रोज मोची का खून पीता था, पर इतना खून महीने में भी मोची के शरीर में नहीं बन पाता था। मोची बीमार पड़ गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। काश कि मेरी बीवी होती यहाँ तो मेरी देखभाल करती और मुझे पहले की तरह चुस्त दुरुस्त बना देती। पर अब मैं क्या करूं? खुद से एक गिलास पानी भी नहीं ले सकता। नौकर चाकर भी अब तो नखरे दिखाने लगे हैं, सुनते ही नहीं हैं। हाँ। फिर कुछ महीनों बाद, अरे मोची, अपना हाथ दिखा, खून पीना है मुझे। अब तो तेरे खून से भूख ही नहीं मरती मेरी हालत तो देख ही रहे हो, खून है ही कितना मेरे अंदर। तो मेरे सोने के जूते वापस दे, अब मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। नहीं नहीं, तुम्हें जितना खून पीना है पी लो।